आज हम हिंदी साहित्य में कवि देव द्वारा रचित कवित्त और सवैया हंसी की चोट सपना दरबार की व्याख्या का अध्ययन करें। यहाँ पर कवि देव के द्वारा रचित 3 छंद संकलित हैं। इसमें सबसे पहला छंद है हंसी की चोट। इसमें देखिए, सासनी ही सो समीर गयो, समीर अने हवा। आसुन ही सब नीर गयो ढरी, नीर अने पानी, ढरी अने ढुलकना। तेज गयो गुण ले अपनो, तेज अने गर्मी। अरु भूमि गई तन की तनुता, तनुता अने दुबलापन। देव जिये मिली बेही की आस की, आस अने आशा। आसहु पास आकाश रहियो भरी, आकाश अने आकाश। जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी, हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। जी हियो अने हृदय और हरि अने कृष्ण और एक हरि अने हरण कर लेना। तो यहाँ पर संदर्भ होगा प्रस्तुत छंद कवि देव द्वारा रचित काव्य से हंसी की चोट से संकलित है। प्रसंग होगा, इस छंद में कवि ने बताया है कि कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियां हंसना तक भूल जाती है और वे कृष्ण को खोज खोज कर हार जाती है। अब तो वे बताती है कि अब तो कृष्ण से मिलने की ही आशा उनके मन में जीवित रह गई है और यही नहीं, उनके शरीर के 5 तत्वों में से केवल आकाश तत्व ही शेष रह गया है। तो अर्थ देखिए, कवि देव कहते हैं कि कृष्ण के चले जाने पर गोपिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जब से श्री कृष्ण ने मुंह फेरा है तब से मेरी सांसों की वायु चली गई है। सासने ही सो समीर गयो अरु, तब से मेरी सांसों की वायु चली गई है। अर्थात सांस तो चल रही है पर प्राण चले गए हैं। आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, और आँखों के माध्यम से जो आंसू बह रहे हैं उससे शरीर का सारा जल निकल गया है और शरीर का सारा पानी सूख गया है। तेज गयो गुण ले अपनो, और अपने सारे गुण अर्थात शक्ति को साथ लिए हुए तेज भी चला गया है। अने शरीर का जो तेज है, जो कांति है, वह भी चली गई है। अरु भूमि गई तन की तनुता करी, और कवि देव कहते हैं कि कमजोरी के कारण मात्र शरीर का दुबलापन ही रह गया है। अरु भूमि गई तन की तनुता करी, और कमजोरी के कारण मात्र शरीर का दुबलापन ही शेष रह गया है। देव जिये मिल बेही की आस की, कवि कहते हैं कि गोपिका केवल कृष्ण से मिलने की आशा में ही जीवित है। आसहु पास आकाश रहियो भरी, और इसी आशा में गोपिका कहती है कि मेरे पास केवल आकाश तत्व ही शेष रह गया है और वही मेरे जीने का सहारा है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी, अने जिस दिन से का हरि ने अर्थात श्री कृष्ण ने मेरी हंसी का हरण कर लिया है, मैं तब से हंसना भूल गई हूँ। हरे हसी, अने जब से हरि ने अर्थात कृष्ण ने मेरी हंसी का भी हरण
कर लिया है, तब से मैं हंसना भूल गई हूँ। हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी, और मैं अब उसे ढूंढती फिर रही हूँ जिसने मेरे हृदय को हर लिया है। अर्थात मैं उस कृष्ण को ढूंढ रही हूँ जिसने मेरे हृदय का हरण कर लिया है। अब इसमें आपको विशेष में बताना है, इसमें कवि ने यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और ब्रज भाषा के साथ साथ उन्होंने तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग है। अब आगे देखिए, आगे है छंद है सपना। इसमें देखिए, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। तो यहाँ पर संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत छंद कवि देव के द्वारा रचित सपना छंद से संकलित है। प्रसंग होगा, इस छंद में कवि ने कृष्ण के स्वप्न में गोपी को अपने साथ झूला झूलने को कहते हैं। इस छंद में कवि ने बताया है कि गोपी का स्वप्न देखती है कि भगवान कृष्ण उसके साथ झूला झूलने के लिए उसे कहते हैं और तभी उसकी नींद टूट जाती है, अर्थात उसका स्वप्न खंडित हो जाता है, टूट जाता है। तो टूटने के बाद उस गोपिका की जो दशा होती है उसका वर्णन उन्होंने इस छंद में किया है। तो जहरी जहरी झीनी बूंद, झीनी यानी पतली, परती मानो गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, गहरी यानी गहरी। गोपिका कहती है कि मैंने सपने में देखा कि झरझर की आवाज के साथ हल्की बूंदें, पतली बूंदें पड़ रही हैं। गहरी गहरी घटा घेरी है और आकाश में गड़गड़ाहट करते हुए बादल छाए हुए हैं। गगन में यानी आकाश में गड़गड़ाहट करते हुए बादल छाए हुए हैं। आनी कहियो शाम मोसो, और उसी समय कृष्ण आकर कहते हैं कि चलो झूली बे को आज। उसी समय कृष्ण आकर कहते हैं कि चलो झूला झूलते हैं। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, जैसे ही वह स्वप्न में देखती है कि कृष्ण झूला झूलने के लिए कह रहे हैं तो फूली नहीं समाती है, अर्थात वह अत्यंत प्रसन्न होती है और अपनी ही खुशी में मग्न हो जाती है। चाहत उठियो उठी गई सो निगोड़ी नींद, वह कहती है कि उस समय मैं उठना नहीं चाहती थी, लेकिन निगोड़ी यानी अभागी, निर्मोही, यह निगोड़ी नींद खुल गई। सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में, अने मैं उस समय उठना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी अभागी नींद खुल गई और मैं कृष्ण के साथ झूला झूलने का आनंद नहीं उठा सकी। यह तो मेरा दुर्भाग्य है कि उस समय मेरे भाग्य सो गए और मैंने देखा कि न तो उस समय आँख खोली देखो तो घन है न घनश्याम। जब मेरा स्वप्न भंग हुआ अर्थात मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि न तो वहाँ पर बादल थे और न ही कृष्ण थे। वेई छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रगन में, और कृष्ण से मिलने का जो आनंद था, स्वप्न में जो आनंद व्यक्त हो रहा था, अब विरह की वेदना के रूप में बदल गया है। वेई छाई बूंदे मेरे आंसू हैं द्रगन में, और विरह के आंसू मेरे नेत्रों में दिखाई
दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये छंद है, ब्रजभाषा का प्रयोग है। कवि ने यहाँ पर फूली न समाई मुहावरे का प्रयोग किया है ना। और तद्भव शब्दों का प्रयोग आगे देखिए। आगे है ये छंद है दरबार। साहिब अंध मुसाहिब मुक, सभा बहरी रंग रीझ को माचो। तो यहाँ पर संदर्भ होगा कि प्रस्तुत छंद कवि देव के द्वारा रचित दरबार से संकलित है। अब यहाँ पर प्रसंग होगा। इस छंद में कवि ने दरबार के पतनशील और निष्क्रिय व्यवस्था पर व्यंग किया है। यहाँ पर कवि ने दरबार के वातावरण का वर्णन किया है और साथ ही वहाँ की स्थितियों पर, वहाँ की निष्क्रिय व्यवस्था पर व्यंग किया है। साहिब अंध मुसाहिब मुक, मुक अने मौन, मुसाहिब अने दरबार के काम करने वाले, मुसाहिब अने कर्मचारी, राजा के दरबारी। साहिब अंध, साहिब अने राजा। रीझ को माचो, कवि कहते हैं कि वर्तमान समाज में राजा अंधे हो चुके हैं। साहिब अंध यानी वर्तमान समय में राजा अंधे हो चुके हैं। मुसाहिब मुख, और दरबार में काम करने वाले राजा के दरबारी वे सब गूंगे हैं, मौन हैं। सभा बहरी, और राजसभा बहरी बन चुकी है। रंग रीझ को माचो, और वे लोग सुंदर रंग रूप में सब कुछ लुटा रहे हैं, यानी केवल सुंदरता पर ही मोहित हो रहे हैं। भूल्यो तहाँ भटक्यो घट, औघट बुढ़ी भेको, यानी राजा अपने फर्ज और जिम्मेदारियों को अनदेखा कर रहे हैं। काहू कर्म न बाचो, यानी वहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। भेष न सूझो, यानी यहाँ पर सब अपने कर्तव्य को भुलाकर चुपचाप बैठे हैं। न तो कोई कुछ कहता है और न कोई किसी की सुनता है, और यदि कोई बताता है तो उसे कोई समझना नहीं चाहता है। कहो समझो न, यानी उसे कोई भी समझने वाला नहीं होता है। सुन्यो न कहाँ रुचि राचो, यदि कोई कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात सुनने में कोई रुचि नहीं रखते हैं। देव तहाँ नीबरे नट की बिगड़ी मति को, कवि देव कहते हैं कि दरबार में आम जनता की जो आवाज़ है वह डूब रही है, और राजा और दरबारी अपना कर्तव्य भुलाकर रूप सौंदर्य में खो रहे हैं, और वे सब सारे लोग सारे पतित कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और तद्भव शब्दावली, यहाँ पर कवि ने इस छंद के माध्यम से राज दरबार के वातावरण पर व्यंग किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।